Hello, my charming people. It's Deepika and I welcome you on Be Charmer. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और साथ ही बहुत ही दो अच्छे वाली होम रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज का टॉपिक है मोस्ट रिक्वेस्टेड, दैट इज़ पिंपल्स। मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उन सभी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में 50% जो कमेंट होते हैं वो पिंपल्स के रिगार्डिंग होते हैं कि हमको एक्ने हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट है। कुछ लोग बोलते हैं छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। हालांकि मैंने एक होम रेमेडी पहले भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है और इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का टॉपिक मैंने नोट्स जो है वो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी बातों पे 100% भरोसा करके बैठ जाएं। लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बताने वाली हूँ वो अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन से बताने वाली हूँ। मैं कोई यहाँ पे आपको दवाई खाने को नहीं बोलने वाली हूँ कि आप ये दवाई खा लो या वो खा लो, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, टाइम टू टाइम देखा है, अपने अंदर देखा है, अपनी फ्रेंड्स के साथ देखा है, जो सराउंडिंग्स में मैंने नोटिस किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मे बी आप में से कुछ लोग मेरी बातों से एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन आप मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप फिर भी सेकंड ओपिनियन अपने डॉक्टर से या जिसकी भी बात आप मानते हो, एडवाइस लेते हो, आप उनसे एक बार डिस्कस करें। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि पिंपल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो एक स्किन इम्प्योरिटी होती है, जब आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करती है, डाइजेस्ट नहीं करती है, तो वो स्किन से उसको बाहर निकालती है, तो आपको पिंपल्स हो जाते हैं। एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो अब बात आती है कि पिंपल्स होते क्यों हैं। होम रेमेडीज़ बहुत है, बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो बहुत सारी क्रीम्स भी निकालते हैं। लेकिन जो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है ये एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल है। तो हमें पहले इसका इंटरनल पॉइंट ढूंढना होगा कि आखिर ये हो क्यों रही है। अगर बच्चे हैं अराउंड 12 से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं और उनको पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर लेडीज़ हैं जो 40+ हो चुकी हैं, या फिर आपकी अभी डिलीवरी हुई है, या फिर आप प्रेगनेंसी के प्रोसेस में हैं, तो ये वो उम्र होती है या वो स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ की, तब हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रही होती है। एक हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। 12 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं तो उस टाइम पर उनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स इतने ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जैसे ही वो टीन्स में आते हैं उनको जो है वो पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों की उम्र के साथ वो दब जाते हैं, कुछ बच्चों के रह जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आपको ये देखना है कि आप इनमें से किसी फेज़ के थ्रू तो नहीं चल रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी फेज़ के थ्रू हैं तो जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं एक बार आप उनसे बात कर लें कि अगर आपकी कोई दवाई चल रही है इस पॉइंट पे तो वो चेंज करके देख लें। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी कुछ दवाई चेंज हुई थी और उससे मुझे एलर्जिक थोड़ा सा रिएक्शन होने लगा था, रेडनेस आने लगी थी मेरे फेस के ऊपर। तो फिर मैंने वो दवाई चेंज करी, देन कम्प्लीटली फाइन। तो आप अपनी लाइफ का वो स्टेज देखें कि आप किस स्टेज पर हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कई बार आपको झाइयाँ हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, और आप कोई भी दवाई लगा लें, कुछ भी कर लें, वो चीज़ नहीं सॉर्ट होगी उस टाइम पर। जैसे ही चीज़ें बेबी आ जाएगा, आपके हार्मोन्स फिर से बैक टू रूटीन होने लगेंगे, तो वो चीज़ें खुद से दबने लगेंगी। लेकिन यह है कि फिर आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो, तो उससे वो चीज़ें फेड अवे होने में यह है कि आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन कोई ऐसा क्विक फिक्स नहीं होता कि वो एकदम से सही हो जाएगा। सेम लेडीज़ जो 40+ होती है, मोनोपॉज के थ्रू जा रही होती हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो जो सबसे पहला रोल होता है पिंपल्स होने का वो है हार्मोनल इम्बैलेंस।
ओके, अब बात आती है कि अगर आप इनमें से किसी स्टेज पे नहीं हैं, स्टिल आपको जो है वो पिंपल्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहा है, किसी को छोटी फुंसियाँ हो जाती है, किसी को बड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, एक अपना बॉडी चेकअप कराना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं हमारी बॉडी में जिनकी वजह से आपकी स्किन रिएक्ट करती है। थायराइड भी उसका रीज़न हो सकता है, पीसीओएस पीसीओडी भी हो सकता है। गर्ल्स के अंदर जो है उनकी साइकिल जो है वो अगर नॉर्मल नहीं है, लाइक एक सर्टेन टाइम पे नहीं होती है मंथली, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड टेस्ट कराएं, उनसे बोलिए कि इतना ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहा है, जस्ट वांट टू सी कि हाँ जितने भी लेवल्स हैं वो सारे नॉर्मल है क्या, कुछ और डिसीज़ तो नहीं है। कई बार होता है ना कि जिंक कम हो गया है या फिर आपका सेलेनियम कम हो गया है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। विटामिन सी लेवल कम तो नहीं है, तो आपको एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराना है और आपको जो है पता करना है कि आप किसी इस तरह की चीज़ से तो नहीं गुजर रहे, कि कोई बीमारी तो नहीं है और आपको पता ही नहीं है और आप बस ये है कि क्रीम लगाए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डीआईवाई से ठीक हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में है क्या। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, डॉक्टर आपको डायग्नोस करेंगे, वो आपको दवाई देंगे, जब आप प्रॉपर मेडिसिन लेना शुरू करेंगे देन यू विल सी द डिफरेंस कि आपको जो है वो आराम मिलने लगेगा आपकी स्किन में। कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई थोड़ा सा साइड इफेक्ट करती है, तो वो सारी चीज़ एक डॉक्टर आपको बताएगा, लेकिन इंटरनली जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं, लाइक हार्मोन आपके चेंज होते हैं, या फिर आपकी कोई दवाई, आपको कोई डिसीज़ है, आपकी दवाई चेंज होती है, उससे आपकी स्किन हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कई बार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, और आपके जो हार्मोन्स होते हैं इस तरह के। तो एक तो ये रीज़न आता है। अब अगर आपने ब्लड टेस्ट भी करा लिया, आप उस स्टेज में भी नहीं है जब आपके हार्मोन्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पिंपल्स और ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तब क्या रीज़न हो सकता है? तब ये रीज़न हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं। अब्यूज़ करने के अब 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका कि आपकी फूड हैबिट्स बहुत बेकार हैं, और दूसरा कि आप दुनिया भर का मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि फूड हैबिट्स हमारी कैसे ख़राब है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इतने फ्रूट्स इंक्लूड करो, इतना पानी पियो, इतने करो, ये सब कॉमन सेंस होता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। जो फूड हैबिट्स हमारी होती हैं दैट इज़ कि आपको सर्टेन टाइम पे खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आज ब्रेकफास्ट आपने 9 बजे कर लिया, कल को आपने 11 बजे कर लिया, आज डिनर आपने 7 बजे कर लिया, कल को आपने रात को 9 बजे कर लिया। आपकी बॉडी में टाइमर फिक्स होता है, बॉडी को उस टाइम पे भूख लगती है। अब अगर आपने आज आप डेली जो है लाइक रेगुलर बेसिस पे आप 7 साढ़े 7 के बीच में डिनर करते हैं, एक दिन आपने मिस किया और आप 9 साढ़े 9 बजे करें, लेकिन बॉडी को 7 साढ़े 7 बजे भूख लगेगी, उस टाइम पे क्या होगा, आप उठाकर कुछ भी खा लेंगे। और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आप फ्रूट उठा के खाएं, आप कुछ भी, चल 2 बिस्किट डाल लो मुंह में, चल एक चिप्स का पैकेट उठा लो। तो दीज आर द फूड हैबिट्स। जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर आप ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, मुझे बहुत सारे लोग आप में से ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे व्लॉग चैनल पे भी फॉलो करते हैं, और वहाँ पे मैं डिफरेंट वेजिटेबल्स, दाल, एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़, मेरा पूरा लाइफस्टाइल मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। और आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हमारे घर में पराठे जो हैं वो बहुत कम बनते हैं, कभी महीने 2 महीने में बन गए। तो डेली पराठा इज़ नॉट अ गुड हैबिट, मेरे यहाँ नहीं बनता है, और मुझे अपनी स्किन के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मेरे हस्बैंड की स्किन भी बहुत क्लियर है, मेरी बेटी टचवुड, उसको एक्जिमा था जब वो हुई थी, बट अब उसकी स्किन भी काफ़ी इम्प्रूव है। तो हम इंसान, खाने का हर चीज़ का मन करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप अवॉइड कर देंगे, कि बिल्कुल आप ऑयली नहीं खाएंगे, बिल्कुल आप जंक नहीं खाएंगे, खाइए लेकिन एक मॉडरेशन में खाइए। ऐसा नहीं कि डेली बस आलू के पराठे बज रहे हैं जी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते में खा लो, महीने में 1 बार खा लो, तो इतना ज़्यादा लाइक पकौड़े खाने का मन करता है, चलो महीने में 1 बना के खा लो। आपका पिज्ज़ा खाने का मन करता है, बर्गर खाने का मन करता है, हफ्ते 2 हफ्ते में जो है वो आप 1 बार खा लो। लेकिन जो डेली बेसिस पे आपको अपनी फूड इनटेक लेनी है वो आपको सिंपल सात्विक ही रखनी है। बहुत से कमेंट मुझे आ जाते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पे कि क्या ये सिंपल सा खाना खाते रहते हो, तो वो सिंपल सा खाना इज़ रियली गुड फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेल्थ।
आई बिलीव इन दैट। डेली आप क्या स्पेशल बनाओगे? स्पेशल मीन्स आपने कुछ फ्राइड बना लिया, कुछ ऐसा कर लिया। मेरे लिए दाल सब्जी बहुत स्पेशल है। इसके बाद बारी आती है कि आप उस खाने को खाते भी किस तरीके से हैं। ठीक है, मुझे वेट प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड है, मुझे अस्थमा भी है, मेरी वर्कआउट की थोड़ी बहुत दिक्कत है, आई हैव वेट इश्यूज, लेकिन मुझे स्किन रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है, टच वुड। और मैं मानती हूँ क्योंकि मेरा खाना पीना जो है वो ठीक है। हम लोग सिंपल खाते हैं, सात्विक खाते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ भी इस तरह का, लाइक त्योहार होते हैं तो फ्राइड बन ही जाता है, या हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ ऐसा हम बना लेते हैं कि चलो 2 हफ्ते बाद मन कर रहा है, चलो पिज्ज़ा, आज पिज्ज़ा नाइट होगी, आज पास्ता बना लिया, आज बर्गर बना लिया। बट ऑन डेली बेसिस सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है मोस्टली मल्टीग्रेन रोटी होती है, उसके साथ दूध ले लिया। दोपहर को हमारा दाल चावल होता है, शाम को हमारा सब्जी रोटी होता है, यही चलता है। एंड व्हाट आई ईट, जब भी कमेंट मिलते हैं कि आप इतनी सब्जी बनाते हो, आप इतनी दाल बनाते हो दीपिका, आप 3 ही तो लोग हो, कैसे खाते हो? तो आई पर्सनली लाइक मोर दाल। मैं इतना बड़ा बोल भर के दाल ले लूँगी, उसके साथ 2 चम्मच चावल ले लूँगी, मैं इतनी सारी सब्जी ले लूँगी, उसके साथ 1 रोटी ले लूँगी। तो वो ग्रेन्स मैं इतने ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन वेजिटेबल्स, दाल, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो स्किन को अगर आपको इम्प्रूव करना है, सबसे पहला पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। सर्दियों में अक्सर हमें दिक्कत हो जाती है कि हम फील नहीं होता है हमें कि हमें प्यास लग रही है क्योंकि ठंड का मौसम होता है, लेकिन बॉडी आपकी और ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। हालांकि इन लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ऑन रहती है, लेकिन आपको प्यास नहीं लगती है। बट स्टिल आप एक बॉटल भर के रख लें अपने साथ, ग्लास कहीं रखा है, जग कहीं रखा है, तो फिर आप एक बार को आलस कर भी जाते हैं कि अरे कौन डालेगा, कौन पिएगा। लेकिन अगर एक आप अपनी बॉटल भर के रख लें और सिप सिप करके आप इधर उधर आते जाते पीते जाएं, तो आपका जो वाटर इनटेक है वो बैलेंस रहेगा, तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगी। तो ऐसा नहीं कि आपको 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर कुछ इतना पानी पीना, नहीं तो आप बाथरूम के ही चक्कर काटते रहेंगे। बट सिप सिप करके पूरा दिन जो है वो आप पानी पीते रहें, बॉडी को बस आप हाइड्रेट रखें। हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, हर एक का वाटर इनटेक कितना लेना है वो सब अलग अलग होता है। बस ये कि आप अपने आप को प्यास ना लगने दो, बॉडी को उस स्टेज तक ना लेके जाओ कि वो प्यासी हो जाए, उससे पहले आप पानी पीते रहो। खाने में दाल सब्जी प्रोटीन रिच जितने फूड है, अगर आप जो है वो नॉनवेज खाते हैं तो जो फिश होती है आप फिश इंक्लूड करें, और रेड मीट्स वगैरह जो है वो अवॉइड करें। जो भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं ना आप वो खाएं, या फिर ओमेगा 3 के जैसे कैप्सूल्स आते हैं। हालांकि मैं वो चीज़ें नहीं लेती हूँ, लेकिन एक आई वुड रिकमेंड कि एक सर्टेन एज के बाद, लाइक अगर आप 30-35 प्लस हैं, तो आप मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करें, क्योंकि बॉडी उतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस जो है वो फूड से कई बार आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो वो आपके डॉक्टर आपको बता ही देंगे जब भी आप ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे। ओके, अब ये रही आपकी फूड हैबिट्स की बात कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, लाइक डेली बेसिस पे खा रहे हैं। तो हफ्ते में अपना एक दिन आप डिसाइड कर लें कि चलिए इस दिन जो है मैं कुछ कर लूँ। और एक दिन मतलब एक टाइम, ऐसा नहीं कि उस दिन के 3 मील आप जंक, ऑयली और फलाना ढिमकाना खा रहे हैं। एक टाइम आप खा लें हफ्ते का, दैट इज़ फाइन, चलो ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देगी उस चीज़ को, आप इतना ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करोगे। जो ये होता है ना, एक फ्रूट बास्केट ना अपने सामने रखा करो, जैसे ही भूख लगे और कुछ मंच करने का मन करे ना, तो बस फ्रूट उठा लो। या ऐसा करो कि सुबह को फ्रूट्स जो है ना, एक अपना रूटीन बना लो कि सुबह उठ के मुझे फ्रूट्स काट के रखने हैं, तो जब वो कटे हुए फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे ना, तो आप उठा के उन्हें ही खाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हमें दिखती नहीं, फिर क्या करते हैं, एक बिस्किट निकाल के खा लिया, एक चलो छोटा सा चिप्स का पैकेट होता है वो खा लिया, 2 चम्मच नमकीन निकाल के खा ली। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सभी करते हैं, मैंने भी बहुत बार किया है। आई डू समटाइम्स अ लॉट, रियली आई डू दैट। और इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बट लकीली ये कि हाँ मेरी स्किन ठीक ठाक है, तो सभी लोग करते हैं इस तरह का। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ की तरफ नहीं करते। लाइक आई यूज्ड टू डू इट व्हेन आई मूव्ड टू न्यू दिल्ली फ्रॉम माय होम टाउन। जब मैं जॉब के लिए दिल्ली गई थी और सब कुछ नया था, तो घर की याद भी आती थी। तो उस टाइम पर इस तरह की जो ईटिंग है ना, जो नॉनसेंस वाली ईटिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप अपने आप को चलो ठीक है खा के बिजी कर लो। तो मैंने उस टाइम पे किया और मेरा वाटर चेंज, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, तो मेरे स्किन पे रिएक्शन भी हुआ था। बट धीरे धीरे चीज़ें जो है वो पता लगने लगी हैं। बट नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट आई विल से कि 9-10 साल हो गए हैं
आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। मेरे फिक्स मील्स हैं, मैं उन्हीं टाइम पे करती हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद तो आपको अपनी फूड्स हैबिट्स जो है वो सुधारनी है। नेक्स्ट आपका ये आता है कि अगर आपकी फूड हैबिट्स भी सही है, आपका कोई हार्मोनल चेंज भी नहीं है, कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं, कोई डिसीज़ नहीं निकली है लकीली, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर ये है कि आप मार्केट की बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो ट्राई कर रहे हैं अपने ऊपर। ऐड आता है कि वहाँ पे लड़की गोरी होती हुई दिखा दी आपको, अरे इससे तो चेहरा जो है वो बिल्कुल निखर के आ गया। केमिकल्स होते हैं यार उनमें, तो और हम लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली मार्केटिंग इसीलिए होती है कि हम लोग अट्रैक्ट हो, हम चीज़ को बाय करें। तो सबसे पहले कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई ना करें। आपको अगर कोई चीज़ सूट करती है तो बस उसी के ऊपर स्टिक रहें, ज़्यादा ब्रांड्स के ऊपर इधर उधर मत जाएं। वीकली मंथली बेसिस पे DIYs जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जो हमारी दादी नानी हमें बताती हैं, जो मम्मी बचपन में यूज़ करती थी, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मेकअप प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना मेकअप लगा लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फिर आलस आता है उस मेकअप को उतारने में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो ढंग से क्लीन नहीं करते। अब क्लीन नहीं करेंगे तो वो आपके पोर्स में जाएगा, आपकी स्किन के अंदर जाएगा, और फिर क्या होगा, आपकी स्किन को जब ब्रीथ करने की जो है जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ना। तो अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं, पहला तो एक अच्छे ब्रांड और एक पर्टिकुलर ब्रांड जो आपको सूट करता है, सिर्फ उसी के ऊपर स्टिक रहें। बहुत सारी चीज़ें ट्राई ना करें। अवॉइड करें डेली मेकअप करना, बट स्टिल इफ़ यू नीड टू डू कि आपको डेली मेकअप करना ही करना है, तो उस मेकअप को अच्छे से रिमूव करके आपको सोना है। अच्छे से रिमूव करके आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ करे, अच्छे से वाइप करो, उसको टोन करो, मॉइस्चराइज करो। तो मेकअप की एक लास्ट बिट भी आपके फेस पे सोते टाइम नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो ये कहा जाता है कि आपकी स्किन जो है वो 3 दिन पीछे जो है वो चली जाती है, लाइक आगे चली जाती है। तो आपको जल्दी एजिंग के जो साइन है ना वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम से कम आप यूज़ करें। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे अपने लाइक पॉइंट्स थे, जो मैंने अपने हिसाब से, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, और आप इन चीज़ों को एक बार देखें कि कहीं ये चीज़ें नहीं हैं। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आप उस चीज़ के थ्रू नहीं जा रहे हैं कि आप सारी चीज़ें आपकी सही हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट स्टिल जो है वो आपको पिंपल्स हो रहे हैं, देन माई DIYs विल वर्क फॉर यू। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मेरी होम रेमेडीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो 100% वर्क करेंगी। टाइम लेंगी थोड़ा सा, लेकिन वो 100% काम करेंगी फॉर श्योर। तो एक मैंने पिंपल्स की क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जो मैजिक इंग्रेडिएंट होता है, मैं अब 2 रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। वो होता है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, ब्यूटी शॉप पे मिल जाएगा। बहुत लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत इनएक्सपेंसिव सी है, और ये मैजिक करता है। इसको यूज़ कैसे करना है आपको, दिन में आप जितनी बार भी अपना फेस वॉश करते हैं, लाइक मैं दिन में 3 बार वॉश करती हूँ। एक बार जब मैं सुबह उठती हूँ, फिर जब नहाने के टाइम पे, और एक बार रात को। तो मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ तो मैं अपने फेस को एक बार टोन ज़रूर करती हूँ रोज़ वाटर से। नॉर्मल जो गुलाब जल होता है, गुलाब जल टोनर आपको मिल जाता है, कोई हाई एंड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका इतना सा रोज़ वाटर है जिससे आप अपना फेस टोन करते हो, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट, फेस टोन करना बहुत ज़रूरी है, तो रोज़ वाटर से अपना फेस अच्छे से स्प्रे किया करो। तो अगर इतनी सी बॉटल है तो उसमें 3-4 ड्रॉप जो है वो आप इसकी डाल लें, टी ट्री ऑयल की, और उससे आप 3 बार अपने फेस को, जो भी है दिन में, या जितनी बार भी आप 4 बार 5 बार जितनी बार भी अपना फेस वॉश कर रहे हैं, आप रोज़ वाटर में ये मिला के अपने फेस के ऊपर स्प्रे करें। इट वर्क्स मैजिक, टी ट्री ऑयल। तो ये आपके जो पिंपल्स हैं, जो ब्रेकआउट है, उनको शांत करेगा, उनको सूद करेगा, उनको ड्राई करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा रात को सोने से पहले आप एक और रेमेडी यूज़, लाइक आपने स्प्रे कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की लें और आधा चम्मच के करीब एलोवेरा जेल ले लें। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप कुकम्बर जेल भी ले सकते हैं। तो आपको एक जेल लेना है कोई भी, और उसमें थोड़ा सा ये 2-3 ड्रॉप ये आप मिला लें। और अगर आपको बड़ी बड़ी फुंसियाँ हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके ना उसके ऊपर इस तरह से आप ऐसे लेप सा कर दें जहाँ जहाँ। लेकिन अगर आपको बहुत छोटे छोटे वाले पिंपल है और बहुत सारी जगह में, तो नॉर्मली हाथों पे रब करके क्रीम की तरह से, और आप अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से ना पैट ड्राई कर लें, तो वो एक तरह से एक लेयर बना लें। और जब आप सुबह उठ के देखेंगे ना तो आपको जितने भी पिंपल्स हैं ना आपके, वो मुरझाए हुए दिखेंगे। कंटिन्यूअस आप इन चीज़ों को अगर 1-2 हफ्ता करेंगे
तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई, एक तो आपको अपने टोनर में मिलाना और एक रात को सोने से पहले कोई भी जेल लेके, कुकुम्बर जेल या एलोवेरा जेल, उसमें आप 1-2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की मिलाएं और वो लगाकर सो जाएं। यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन ये काम तभी करेंगे तब आपके पास, जो इससे पहले मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया है, अगर उनमें से आप किसी चीज़ के थ्रू नहीं हो। तो अगर बहुत पिंपल हो रहे हैं तो आपको क्या कराना है, अपना ब्लड टेस्ट करा के पहले अपना बॉडी चेकअप कराइए कि आखिर वो हो क्यों रहे हैं, रीज़न जानिए। फूड्स हैबिट अपनी देखिए, अपने आप को अच्छा अच्छा खाना दीजिए, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए। तो आज की जो है वो बहुत लंबी सी चिटचट वाली टॉक वाली वीडियो थी। तो बहुत सवाल आते हैं इसके रिगार्डिंग, देन आई थॉट कि मुझे डीपली इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे स्किन के लिए। तो पहले आप इनको फाइंड आउट करें और उसके बाद फिर आप जो है वो मेरी होम रेमेडीज़ जो है वो यूज़ करें, एंड दे गोना वर्क। मैं आगे भी बहुत सारी लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। बट अच्छा खाओ और हेल्दी रहो, खुश रहो। खुश रहोगे ना तो वो स्किन पे अलग ही ग्लो दिखाई देता है। टेंशन लेके मत रहा करो, एक दिन ये दुनिया सब खत्म हो जाना है, तो बस खुश रहो, दैट्स इट। जितना खुश रहोगे ना, जितना तसल्ली से रहोगे, सेटिस्फाई होके रहोगे ना, स्किन उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में है, हर कोई जो है वो डेली किसी नई प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, कुछ ना कुछ बर्डन उसके ऊपर होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस उसके ऊपर होता है। बट ओवरऑल आपको क्या करना है कि छोड़ दो उस सुपर पावर के ऊपर, वो मैनेज कर लेगी। जिसने वो प्रॉब्लम्स दी हैं वो खुद झेल लेगी। अपने आप को काम रखो, शांत रखो, खुश रहो और सबको खुश रखने की कोशिश करो, दैट्स इट। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ इट्स दीपिका साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर गुड वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेरीज हैं, या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करना। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो लेकर आऊँ उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, बाय बाय।